नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नोएडा में लैंड लूट पर जनहित में न्यूज इंडिया की लगातार पड़ताल जारी है। लैंड माफिया मनमाने तरीके से प्लॉट काट रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और गौतम बुद्ध नगर की एमडीएम ने लैंड माफिया पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। सीएम योगी भी लैंड माफिया पर सख्ती की बात कह चुके हैं। इन सब के बाद भी नोएडा में लैंड लूट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हजारों बीघा सरकारी जमीन अब तक खाली नहीं कराई गई। नोएडा अथॉरिटी हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। नोएडा में अवैध निर्माण नहीं रोक पाने का क्या ऐसी मजबूरी है, क्या वजह है? नोएडा अथॉरिटी किसके दबाव में है? क्या भूमाफियाओं के पीछे कोई बड़ा अधिकारी है? जब योगी राज में गैंगस्टर अपराधी कांपते हैं, आखिरकार फिर क्यों नोएडा में माफियाओं की चांदी है? पिछले दिनों सीएम योगी के निर्देश पर दिल्ली में स्थित यूपी सिंचाई विभाग की करीब 21 हेक्टेयर से अधिक जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। ओखला, मदनपुर, खादर, जैतपुर में यमुना किनारे स्थित अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी सरकार ने बुलडोजर चलाकर मदनपुर, खादर इलाके में अवैध निर्माण और रोहिंग्या कैंपों को हटाकर अपनी भूमि खाली कराई थी। लेकिन अब ओखला के विशेष समुदाय के भूमाफिया गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में जमीनें कब्जा रहे हैं। विशेष समुदाय के इन भूमाफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि जब तक सरकारी जमीनों पर से कब्जा नहीं हटता है, तब तक हमारा ऑपरेशन लैंड माफिया ऐसे ही जारी रहेगा। तो आज हम ऑपरेशन लैंड माफिया की हमारी इस मुहिम में भाटी बाप बेटे की करतूत आपको दिखाएंगे। कैसे पुष्पेंद्र उर्फ जॉनी भाटी और उसके बेटे देव भाटी ने सलारपुर खादर में दबंगई से करोड़ों की सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। तो सलारपुर खादर में भूमाफिया जॉनी और देव ने खसरा नंबर देखिए स्क्रीन पर 795, 796, 797, 798, जो कि सरकारी जमीन है। देव प्रॉपर्टीज ने इसे अपनी निजी संपत्ति बना लिया है। सरकारी जमीन पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं। भूमाफिया आधी रात के अंधेरे में फ्लैट निर्माण करते हैं। गरीब किसानों से जमीन का छोटा हिस्सा लेकर आसपास की जो सरकारी जमीन होते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं। अवैध तरीके से फ्लैट बनाकर भोले भाले लोगों को बेच देते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को भूलेख विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो इसी भूमाफिया की जो जोड़ी है बाप बेटे की, इन्होंने मारपीट की। नोएडा सेक्टर 39 थाने में दर्ज एफआईआर में देव भाटी, शीला बेबा, नितिन कुमार, विपिन चौधरी, सुभाष कुमार के नाम एफआईआर के बाद भी भाटी बाप बेटे में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। अवैध निर्माण कार्य तेजी से जारी है। तो क्या सिर्फ एफआईआर होगी या जॉनी भाटी और देव भाटी पर नोएडा अथॉरिटी कोई बड़ा एक्शन लेगी? क्या योगी सरकार का बुलडोजर भाटी बाप बेटे के अवैध फ्लैटों पर चलेगा? सरकारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत इन माफियों में आती कहां से है? यह बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया इन भूमाफियों के खिलाफ लगातार पिछले 2 हफ्ते से यह मुहिम जारी रखे हुए है। नोएडा में लैंड घोटाले पर जुलाई 2025 में एक नया मोड़ तब सामने आया जब न्यूज इंडिया की मुहिम के बाद अवैध निर्माण कर रहे 39 बिल्डरों के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस जारी किए। 50 से ज्यादा अवैध इमारतों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इन 39 बिल्डरों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई कब होगी, यह न्यूज इंडिया पूछता है। मोहम्मद
सीएम योगी ने इस पूरे मामले में साफ निर्देश दिए हैं। क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। तो ये मुहिम लगातार हमारी जारी है। आंचल यादव नोएडा सेक्टर 104 से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ में कंचन भारद्वाज हाजीपुर से हमारे साथ हैं और कनिका कटियार सलारपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। शुरुआत कनिका में आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि एक ठीक है, पहले कंचन की तरफ हम रुक कर लेते हैं। कंचन, लगातार ये हमारी मुहिम जारी है। जो भी सरकारी जमीन पे कब्जा करेगा उसकी खबर न्यूज इंडिया पे चलेगी। इससे पहले भी हमने एक मुहिम चलाई थी और अब ये बाप बेटे की जोड़ी, भाटी बाप बेटे हैं, मारपीट करते हैं, एफआईआर होती है लेकिन कोई एक्शन नहीं। आप जरा हमें वहां के हालात दिखाएं, कैसे सरकारी जमीनों पर वहां पर कब्जा किया जा रहा है और नोएडा अथॉरिटी पूरी तरह से खामोश, कोई एक्शन नहीं। देखिए रवि, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार बोल चुके हैं कि जितनी भी सरकारी जमीन है, जिसने कुछ पर कब्जा कर रखा है भूमाफियाओं ने, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने हाल ही में अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर जितनी सरकार की जमीन है वो भूमाफिया खाली कर दे। साथ ही जो उससे जो पैसा वसूल किया जाएगा, जिसने उन्होंने कमाई की है, वो तक पैसा वसूल किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो जो भूमाफिया है उनके हौसले इतने बुलंद है कि उनको बिल्कुल भी नोएडा प्राधिकरण की बात करें, चाहे हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, चाहे यमुना की बात करें, उनको बिल्कुल भी प्राधिकरण का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और वो सरकारी जमीन पर लगातार उनका जो निर्माण है वो लगातार जारी है। साथ ही जौनी भाटी की बात करें, देव भाटी की बात करें, सलारपुर छादर में जो है 795 से लेकर 798 तक जो खतरा संख्या है और साथ ही कई ऐसी खतरा संख्या है जिस पर लगातार जो सरकार की जमीन है लेकिन उस पर धड़ल्ले से जो है उनकी बिल्डिंगें बन रही है, फ्लैट बन रहे हैं और उनका जो है जो प्राधिकरण है उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब से पहले करीब जो 24 खतरा थे उसमें कम से कम 39 लोगों को जो नोएडा प्राधिकरण ने नामजद किया था, जिनकी 39 थाना सेक्टर में जो है इसकी एफआईआर हुई थी। लेकिन बावजूद इसके प्राधिकरण को उनको बिल्कुल भी खौफ नहीं है और लगातार एफआईआर होने के बावजूद भी जो है उनके काम जो है वहाँ धड़ल्ले से चल रहे हैं। साथ ही प्राधिकरण इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ प्राधिकरण जाता है लेकिन बस थाना पूर्ति की वहाँ कार्रवाई की जाती है, उनके जो बुलडोजर है, साथ ही जो स्टाफ जाता है प्राधिकरण को वापस चला आता है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्राधिकरण को, सरकार को, चाहे हम डीएम की बात करें, डीएम मेधारोपण की बात करें, उनको इतने शिकायत जाने के बाद भी आखिर उनकी कह सकते हैं कि वो कार्रवाई करने के लिए किस लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन पर आखिर किसका प्रेशर है, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है मेरी जो मौजूदगी है इस वक्त हाजीपुर में है और हाजीपुर में तमाम जो है बड़े बड़े नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड लगाए गए हैं, उन पर साफ लिखा हुआ है कि ये सार्वजनिक सूचना है और इस पर जो किसी भी तरह का जमीन जो है ये नोएडा प्राधिकरण की जमीन है, इस पर किसी तरह का निर्माण या कब्जा करना वो अपराध है। लेकिन बावजूद इसके वहां पर बड़े बड़े कह सकते हैं कि मॉल खड़े हो गए हैं, साथ ही बड़े बड़े ऑफिस बन गए हैं, उन पर जो नोएडा प्राधिकरण का ध्यान नहीं जाता है। जबकि नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो खुद जो है यहाँ पर मौके पर रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है नोएडा प्राधिकरण की। रवि, लेकिन कंचन, यहाँ बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि यूपी में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है या इन भूमाफियों का राज है? कहीं भी सरकारी जमीन मिली उस पर कब्जा कर लिया, रजिस्ट्री में साफ लिखा होता है, कागजों में साफ लिखा होता है कि नोएडा अथॉरिटी की जमीन है। तो क्या वाकई में नोएडा अथॉरिटी, डीएम, ये सब इतने बेबस हैं कि अपनी ही जमीन, सरकार की ही जमीन, उसको छुड़ा नहीं पाते हैं? देखिए बिल्कुल, जब अगर हम सलारपुर छादर की बात करें, चाहे हाजीपुर की बात करें, चाहे कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी हाल ही में अगर आप अभी वहां पर जाकर देखेंगे तो सरकार की जमीन पर धड़ल्ले से वहां काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने टीन शेड लगाए हुए हैं जिससे कि लोग देखे ना कि अंदर हो क्या रहा है। साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, लेकिन बावजूद इसको प्राधिकरण के जो सीओ है कृष्णा करुणेश, जब उन्होंने हाल ही में जब पद ग्रहण किया था सीओ का, तो उनका साफ तौर पर कहना यह था, खुद उन्होंने हमारी जो है कैमरे के सामने बोला था कि जितने लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके ऐसी कोई कार्रवाई प्राधिकरण की तरफ से होती नजर नहीं आ रही है।
साथ ही बात करें चाहे जौनी की घाटी की बात करें या देव घाटी की बात करें, इन्होंने सरकार की जमीन पर बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, फ्लैट बना रखे, लेकिन बावजूद इससे प्राधिकरण ने इनकी तरफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है जिससे भूमाफिया डरे, क्योंकि जिस तरीके से वही तो सवाल है कंचन, सवाल तो ये है कि कार्रवाई की जाती है, एफआईआर हो जाती है, टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन रातों रात वहां बिल्डिंगें बन रही हैं, मासूम लोग वो अवैध फ्लैट खरीद रहे हैं, अपनी जिंदगी भर की पूंजी उसमें लगा रहे हैं, और एक दिन बुलडोजर आएगा और सब कुछ खत्म, जमींदोज। उसके लिए जिम्मेदार कौन? कनिका के पास हम लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर, ऐसा ही एक और एफआईआर श्रीकांत ओझा ने भी 20 दिसंबर 2025 को नोएडा सेक्टर 39 के थाने में लिखवाई है, जिसमें आकाश मालविया, जी रामचंद्र मोहन, प्रदीप सिंह, डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम लिखे हैं। गेजा तिलपताबाद में जमीन की अवैध रूप से बिक्री पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई। 3.3610 हेक्टर भूमि के कब्जे के खिलाफ लिखाई गई है, फर्जी रजिस्ट्री हुई है। प्रदीप सिंह और अन्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? न बीआर हुआ, तो फिर ये रजिस्ट्री कैसे हुई? चलिए हमारे साथ कनिका बनी हुई है। कनिका, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। कंचन से मेरे सवाल ये थे कि नोएडा अथॉरिटी चुप क्यों है, नोएडा पुलिस क्यों चुप है, डीएम चुप क्यों है, लेकिन यहां पे सवाल करने का ये उठता है, क्या नोएडा में रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री कराना इतना आसान हो जाता है क्या? जमीनों पे कब्जा करना इतना आसान हो जाता है क्या? और सिर्फ छोटी मोटी जमीनों पे नहीं, कई हेक्टर जमीन पे, और बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, बड़े बड़े टावर बन जाते हैं। सिस्टम इतना लाचार है कि इन लैंड माफिया के आगे? देखिए, बिल्कुल जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं और जो सवाल आपका है कि बिल्कुल सिस्टम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, और इसीलिए इस तरह की चीजें जो है नोएडा के अधिकतर इलाकों में देखने को मिल रहे हैं कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो सरकारी जमीनों पे कब्जा करके वहां पे कहीं ना कहीं फ्लैट्स बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और लेकिन वो जमीनें सरकार की हैं। और जब सरकार ये बोलती है कि कोई भी इंक्रोचमेंट के एरिया पे या सरकारी जमीनों पे कब्जा नहीं हो सकता, तो फिर आखिरकार क्यों हो रहा है? जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्योंकि विदाउट एनी अदर इन्वॉल्वमेंट ये पॉसिबल हो नहीं सकता। रातों रात कोई जमीन खरीद नहीं सकता, कोई बिल्डिंग बना नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि नोएडा अथॉरिटी पे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार आपके अंडर ये पूरा इलाका आता है, और उसके बावजूद भी किस तरह से तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या तमाम जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो किस तरह से सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और पिछले कई महीनों से हम इस तरह की रिपोर्ट जो है वो लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से नोएडा में इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर सरकारी जमीनों पे कई प्रॉपर्टी डीलर्स ने जमीनों को कब्जा कर जो है वहां पर फ्लैट, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। लेकिन सवाल उस सरकार से भी होता है जो सरकार ये बोलती है कि बुलडोजर एक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। जब जब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान सुनते हैं तो वो कहते हैं कि सरकारी जमीन पे कोई भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। तो अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो वो नोएडा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? अगर एफआईआर हो रही है तो उसमें एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? उन तमाम बिल्डर्स के घरों पे, उनके मुख्यालयों पे या उनके ऑफिसेस पे छापे क्यों नहीं पड़ रहे? उनका जो बैकग्राउंडर है उसके ऊपर तलाशी क्यों नहीं हो रही? ये बहुत सारे सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी आते हैं और उसके साथ साथ सरकार के सामने भी आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखा जाए तो खास तौर पे नोएडा में ऐसे कई बिल्डर हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो कि सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बिल्डिंग बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और आम लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने इस बात का जिक्र भी किया कि एक दिन बुलडोजर एक्शन होगा, जमीन तो ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये जो लैंड स्कैम का पूरा मामला है ये कोई अभी का मामला नहीं है। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की एक शहर जो कि नोएडा का शहर है, वहां पर इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे ही कई बिल्डर्स जो है इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है। और सवाल इसी बात का हम सरकार से भी पूछ रहे हैं और प्रशासन से भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार अगर आपकी नॉलेज में है, कोई शिकायत कर रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो उन तमाम लोगों पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जब बुलडोजर एक्शन की बात आती है तो बाकी तमाम इलाकों में वो एक्शन दिखाई देता है, लेकिन नोएडा में इन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? और यही सवाल जो है वो लगातार खड़ा भी होता है। और जिस तरह से आपने पूछा कि रातों रात इस तरह की एग्रीमेंट्स होना या बिल्डिंग खड़ा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हो, अथॉरिटी हो,
ठीक है, मैं अब जरा नोएडा सेक्टर 104 का रुख कर लेता हूं। वहां से मेरी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ बने हुए हैं। आंचल, जरा तस्वीरें दिखाएं, एक के बाद एक न्यूज इंडिया की मुहिम, सरकारी जमीनों पर नोएडा अथॉरिटी की जमीन पे कब्जा हो रहा है। हमारे पास कागजात हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं लग रहा है क्या कि उनकी जमीन इन लैंड माफियाओं ने कब्जा कर ली है। बड़े बड़े टावर, कई फ्लैट, आम लोगों को ठग लिया है, कोई एक्शन नहीं। आप क्या देख पा रही हैं वहां पर? लेकिन सबसे पहले तो हम पहुंचते हैं यहाँ पर खलबली मच जाती है, पूछने लग रहे हैं कि परमिशन किससे लिए। एक बार जरा इन्हीं से पूछ लेते हो, किस परमिशन की बात कर रहे हो? नाम क्या आपका? कैमरा। अरे क्यों कैमरा हटाऊं? आप किससे पूछ के परमिशन की बात कर रहे थे? किससे परमिशन लेनी है हमें दिखाने पीछे की? हटाइए कैमरा। पहले आपके पास कोई आपके पास बताइए किससे बात कर रहे अरे आप अपना काम करो ना। हैं? अरे आप नहीं काम कर रहे, हम जनता का जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। जनता से क्या जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं? मेरे क्यों अवैध निर्माण कर रहे हैं? अरे परमिशन आप दिखाओ ना। अवैध निर्माण जो किया जा रहा है वो परमिशन आप दिखाओ। अभी हमें ये धमकाते हुए नजर आ रहे थे कि परमिशन जो है वो दिखा दो जरा, किससे परमिशन ली है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को फ्री कराने के लिए ये भूमाफिया हमें डराएंगे कि हमें किससे परमिशन लेनी है। अब देखिए, एक बार दिखा दीजिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है बना रखी, किसने नक्शा पास किया है इन बिल्डिंग्स का जी? तो देखिए ये आप पहले तो बिल्डिंग दिखाइए, ये पूरी की पूरी देखिए कॉलोनी यहाँ पर बना दी है, और हालात भी दिखाइए किस तरीके के हैं। और ये ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले तो देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इनको बनाने के लिए नक्शा पास जो है वो किसने करवाया है, क्योंकि कई हमारे पास ऐसे जिसमें देखिए तो ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 104 की सरकारी जमीन पे आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई हैं, और नोएडा प्रशासन को, नोएडा अथॉरिटी को, नोएडा पुलिस को, किसी को ये नजर नहीं आ रहा है सरकारी। ओवर टू यू आंचल, दिखाएं आंचल। ये बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि नोएडा में देखिए सरकारी जमीन पे कितना आसान है कब्जा करना, फ्लैट बनाना। बिल्कुल, देखिए सलारपुर खादर में मैं मौजूद हूँ और हमें लगातार कई जो पीड़ित हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आए, और कई लोगों ने कंप्लेन की कि देखिए जो सरकारी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं और लगातार जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। और देखिए पीछे तक अगर आप देखेंगे तो यही इस तरीके के जो बिल्डर फ्लोर हैं वो बनाए जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें आप दिखाते रहिए और कैमरा जो है उस साइड ही घुमाइए कि कैसे देखिए ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग, जो कि कई बार इनके नक्शे भी जो है वो पास नहीं होते हैं, और जो प्रॉपर्टी होती है वो कहीं ना कहीं देखिए सरकारी ज़मीनें हैं। आप वो तस्वीरें दिखाइए, हम लगातार वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए आते ही पहले हमें ये पूछा गया कि आपने परमिशन किससे ली है। देखिए हलचल मच गई है, वो कैमरा पैन कीजिए, देखिए दिखाइए कि मोबाइल पे बात करना शुरू कर चुके हैं लोग। और इससे पहले भी जब मैं यहाँ आई थी, सलारपुर खादर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर लगातार जो है और हमें रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा था। और पीछे तक थोड़ा सा आइए और दिखाइए कि क्या यहाँ पर चल क्या रहा है। पूरा देखिए निर्माण कार्य लगातार ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो गार्ड ने पूछा कि परमिशन जो है वो दिखाइए, और देखिए यहाँ नीचे दुकानें भी बननी शुरू हो गई हैं। ये देखिए सामने दुकानें बनाई हैं, सेल ऑफिस का बोर्ड जो है वो लग रहा है। और यहाँ पर देखिए एक स्कूल खोलने के भी इस तरीके के बोर्ड लगा रखे हैं। पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कॉलोनी होती है उस तरीके की तस्वीरें यहाँ नज़र आ रही हैं। और ये लगातार आप देखिए कि इस तरीके के फ्लैट जो है वो बनाए जा रहे हैं। इससे पीछे जो है बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये प्राधिकरण की है, इस तरीके के बोर्ड लग रहे हैं। और चारों तरफ आपको केवल बिल्डर फ्लोर ही नज़र आ रहे होंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर दी गई है। और ईंटों पर आप देखिए कि किस तरीके से जो बनाया हुआ जो निर्माण है वो कितना कमज़ोर नज़र आ रहा है। और अगर आप सोचिए कि जो नींव है सामने, वो भी दिखाइए कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। कल को अगर किसी भी तरह की दुर्घटना होती, क्योंकि शाहवेरी में जो हुआ था वो अभी तक लोग भूले नहीं हैं कि उसमें कितना बड़ी दुर्घटना जो है वो हुई थी, क्योंकि बिल्डिंग मानकों के अनुसार नहीं थी। एक तो अवैध रूप से निर्माण कर रहे हो, ऊपर से मानकों के अनुसार नहीं है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या खेल जो है
वो सलारपुर खादर में चल रहा है। और अभी हमें डराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे ही डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जैसे ही हमने माइक लगाना शुरू किया, तुरंत वो भागते हुए गीदड़ों की तरह यहाँ पर नजर आए। अब अपने आकाओं को याद करने के लिए भागे यहाँ से बातचीत करने के लिए, क्योंकि न्यूज़ इंडिया पहुँच चुका है। और देखिए, हमारा सवाल ये है कि बार बार जब ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो इनको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार इन भूमाफियाओं में बिल्कुल खौफ नहीं है। ये भूमाफिया लगातार निर्माण कर रहे हैं। आप यहीं पर रहते हैं? गार्ड है यहाँ पर? और क्या गार्ड गार्ड है। गार्ड तो वहीं। ये कौन लोग थे जो हमसे पूछ रहे थे कि परमिशन? मुझे नहीं मालूम, हम जानते नहीं हैं। आप जानते नहीं? नहीं। नौकरी तो यहीं कर रहे हैं आप भी? अरे हम आज ही आए सुबह आज यहाँ। सुबह आए। हाँ, तो पता तो होगा जब आज सुबह है आपको, तो सुबह से लेके शाम हो गई। अब नहीं जानते हैं। जो आपको पैसा दे रहा है उसके बारे में नहीं पता आपको? अरे हम नया आज ही आए यहाँ पे, हम ड्यूटी पे। चलिए, कह रहे हैं ये कब से चल रहा है निर्माण का? पता नहीं अंकल। पता नहीं। देखिए, ये बच्चे हैं जो कि पीछे पीछे नजर आ रहे हैं, और लगातार जो सामान है जो कि निर्माण के लिए लेकर जाया जाता है वो यहाँ पड़ा हुआ है। ये भी दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ पर ये बालू पड़ा है, सीमेंट पड़ा हुआ है, इसके साथ ही उधर देखिए सीमेंट पड़ा हुआ है, इधर बालू पड़ा हुआ था, ईंटें जो है सामने वो भी पड़ी हुई है। यहाँ देखिए सामने ही पड़ी हुई है। यहाँ कब से चल रहा है ये सब? ये 7 फरवरी से 17 फरवरी तक। हाँ जी, भागवत चल रहा है। अच्छा, तो ये हम निर्माण कार्य के बारे में पूछ रहे हैं कि आप यहाँ यहीं के रहने वाले आप? हाँ जी, अच्छा, नोएडा की। तो ये बताइए, ये जो यहाँ पर साइट चल रही है कब से चल रही है? बहुत पहले से चल रहा है। हाँ जी, 6-7 साल हो गए। ये बताइएगा कि कोई ये नहीं बोलता कि मानकों के अनुसार, पहली बात तो कोई काम यहाँ है नहीं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनेंगी, जब कभी भूकंप आया तो गिरेगी, इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि कोई इसमें भी हम देख रहे हैं कि ईंटें भी उतनी बेहतर तरीके से नहीं लगाई हैं। फिर खादर एरिया है। हाँ जी, खादर ही है ना? हाँ जी, हम तो झूठ नहीं बोल रहे ना? आप यहाँ के रहने वाले, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ जी। हो सकता है हमें कह सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। फिर आपको लगता है कि खादर में निर्माण काम कर सकते हैं जो सरकारी जमीन होती है? रजिस्ट्री वाली ज़मीन होगी तो उसमें काम हो सकता है। हाँ जी, और जो लीगल काम होगा उसमें काम नहीं हो सकता। लेकिन रजिस्ट्री भी तो नहीं है बहुत सारी जगह की। खसरा संख्या की हम बात करें, 795, 796, 797, 798 सब सरकारी जमीनें हैं। हाँ जी, दे प्रॉपर्टीज है, इन्होंने कई निजी संपत्तियां ली है, लेकिन सरकारी जमीनें भी उसमें शामिल की है। कहाँ तक चल रहा है ये काम? ये यहाँ तक ही चल रहा, ज़्यादा चल रहा, उधर भी है। तो देखिए, लगातार यहाँ पर हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भूमाफिया जो हैं किस तरह से एक्टिव हैं। और जैसे ही हम रिपोर्टिंग शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ लोग ज़रूर आ जाते हैं। और देखिए सामने भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ जैसी रिपोर्टिंग शुरू होती है, ठीक है। आंचल, आप इसी हिम्मत से लोग बना रहे हैं वो लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है आंचल, आप इसी हिम्मत से डटे रहिए। ये तस्वीरें देखिए, हम तस्वीरें वहां पे दिखा रहे हैं। अभी पूरी तरह से इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है, और ये सब जानते हैं, नोएडा अथॉरिटी जानती है कि सरकारी जमीन पे कब्जा है। एक एक खसरा नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़े दिनों पे यहाँ पे बिजली का कनेक्शन लगेगा, पानी का कनेक्शन लगेगा, सब हो जाएगा। और बाद में 2-3 साल बाद यही अफसर आएंगे, यही कहेंगे कि ये सब अवैध निर्माण है, इसको खाली करिए। आज जब मौका है कि पूरी तरह से बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है कंचन, आज जब मौका है नोएडा अथॉरिटी के पास, अधिकारियों के पास, कि जब बिल्डिंग पूरी तरह से नहीं बनी है, तैयार नहीं है, अभी भी लोगों का पैसा बच सकता है। कई लोग अभी भी फ्लैट खरीदने, वहां पर घर खरीदने की तैयारी कर रहे होंगे, वो बच सकते हैं। लेकिन ये लूट, ये धोखेबाजी आखिर कब तक कंचन? देखिए रवि, अब से पहले हमने कई बार इस खबर को दिखाया है, साथ ही इसमें जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ है कृष्णा करुणे, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जो भी जिन्होंने भूमाफियाओं ने सरकार की जमीन को कब्जा रखा है, हम जल्दी सरकार की जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। साथ ही जो नोएडा प्राधिकरण के, जैसे हम सिविल डीएम की बात करें, AK अरोड़ा है, उनका साफ तौर पर कहना ये कि हमने जो है पुलिस के लिए काफी टाइम से फोर्स मांग रहे हैं, जो कि इन्फोर्समेंट के लिए, लेकिन बावजूद इसके जो है हमको पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं मिल रही।
और अब से पहले भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो जीएम है सिविल के AK सिंह, उन्होंने तो हमारे कैमरे पर खुद बोला था कि हम इन भूमाफियाओं के सामने क्या अपने जानकर सिर खुलवा ले। तो कहा जा सकता है कि इनसे कहीं ना कहीं इनके सामने जो है जो नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यह था कि हमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स मिलती नहीं है। और क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के पास जितने गौतम बुद्ध नगर में जो 3 प्राधिकरण है उनके पास जो है खुद की एक फोर्स होती है, लेकिन बावजूद इसके जो छोटी छोटी रेडी पटरी वाले होते हैं उन पर जो है फोर्स का ढूंढना चल जाता है। आए दिन जो है वो प्रेस नोट रिलीज जारी करते हैं कि हमने यहाँ अवैध को हटवाया, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े बड़े बिल्डर है, जो बड़े बड़े भूमाफिया है, जो अगर सलारपुर खादर की बात करें चाहे हाजीपुर की बात करें, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए बैठे हैं नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर, उनको जो है नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है कि आखिर सरकार की जमीन को कैसे कब्जे मुक्त कराना है। कह सकते हैं कि नोएडा प्राधिकरण को भी बिल्कुल ये नहीं आया है कि इसको कैसे कब्जे मुक्त कराया जाए। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है क्या कि पूरा सिस्टम अंधा बना हुआ है क्या? नोएडा का पूरा सिस्टम, नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस, सबने आंखों पे पर्दा डाला हुआ है क्या? उन्हीं की जमीन है, सरकार की जमीन है, अपनी जमीन को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। हम बता रहे हैं, खसरा नंबर दिखा रहे हैं, रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, आखिर कार्रवाई कब, आखिर एक्शन कब? और एक्शन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे मिली भगत किसकी है? कौन है वो अधिकारी जो नहीं चाहते हैं कि नोएडा में सरकारी जमीनों की ये लूट रुके, माफिया का ऐसे ही राज चलता रहे? तो आखिर में सवाल यही कि नोएडा में कानून का राज है या माफिया का राज है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।